इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, ये घटनाक्रम तो आपको याद ही होगा, लेकिन राजा रघुवंशी मर्डर केस में शव मिलने के 97 दिन बाद 97 डेज 6 सितंबर को यानी आज एसआईटी ने चार्जशीट पेश की। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने शिलांग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट पेश की। इसकी जानकारी इंदौर में रघुवंशी परिवार को भी मिल चुकी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट में राजा की पत्नी सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। 5 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जानकारी के अनुसार पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने बताया है कि अतिरिक्त फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद 3 अन्य सह आरोपियों के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। इनमें प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर शामिल हैं। आपको बता दें, सबूतों को नष्ट करने और छिपाने के आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल ये तीनों ही जमानत पर हैं। 3 जमानत पर हैं, लेकिन सोनम और राज, इन पर अभी भी केस चल रहा है। देखिए, ऐसा मामला था जिसमें बहुत सारे एंगल जुड़ रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे इस मामले का खुलासा हुआ तो बहुत सारी चीजें परत दर परत साफ होती आई। ये एक ऐसा षड्यंत्र पूर्वक रचा गया यह हत्याकांड था जिसने पूरे इंदौर समेत मेघालय पुलिस को भी परेशान करके रखा हुआ था, क्योंकि घटना वहां पर घटी थी। आई योगेश, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। योगेश, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला जिसके बाद अब पूरे 97 दिन बाद यानी 97 डेज के बाद आज 6 तारीख को चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट 790 पन्नों की है या कुछ चार्जशीट में हो सकता है, और इस चार्जशीट के बारे में जो राजा रघुवंशी उनके ब्रदर ने भी पुष्टि की है। 3 जो इसमें सहयोगी आरोपी बताए जा रहे थे, जिनके पास सबूत छिपाए गए थे या किसी तरह से उन्होंने सहयोग किया था, वो फिलहाल जमानत पर हैं। बाकी इस पर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए परुण, लगभग 3 माह बीत चुके और 3 माह बाद आखिर में शिलांग पुलिस ने जो है राजा रघुवंशी हत्याकांड के जो आरोपी थे उनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दिए। अदालत में पेश चार्जशीट में अभी क्या खुलकर आया, लेकिन जो हमें इतनी समय तक जांच में जो विषय है उसमें पहली चीज तो कि सोनम रघुवंशी को जो है वो मुख्य उसको बताया गया है कॉन्स्पिरेसी के लिए, यानी कि प्रमुख आरोपी जो है वो सोनम रघुवंशी। इसके अलावा जो उसका प्रेमी है राज को भी आरोपी, राज के साथ 2 लोगों को आरोपी बनाया, मतलब यानी कुल मिलाकर 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें 3 अन्य जो आरोपी सह आरोपी थे, जो जिस मकान में सोनम ने शरण ली थी, जिस मकान में हत्या के बाद में उसको पनाह दी गई थी और जिसके बाद में वहां के सबूत नष्ट किया था। एक तो जो वहां का जो शिलोंग से जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है वो, उसके अलावा जो मकान मालिक और एक जो गार्ड था बलराज, उसके खिलाफ भी उन्होंने पुलिस ने आरोप पत्र जारी करने के लिए उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। पूरक आरोप पत्र जारी होंगे उनके खिलाफ, और ये 3 महीनों की जो जांच में सबसे बड़ी चीज बता दे कि ये जो मामला था ये पूरा 3 माह में बड़ा खुलकर सामने आया, और 3 माह के प्रक्रिया के बाद में आखिर शिलांग पुलिस ने काफी सारे सबूत जुटाए। और इसमें मध्य प्रदेश में पुलिस का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि पहले शिलांग पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, शिलांग पुलिस पर सवाले निशान उठ रहे थे कि वो राजा रघुवंशी और कुल मिला के अब जो है वो मामला खुल गया है। खुलने के बाद ही सामने जो आया है वो तीनों जो प्रमुख जो आरोपी थे, जो उनके सहयोगी थे राज और सोनम के, उनको भी। ठीक है योगेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इस पूरा मामला जब खुलकर सामने आया है, 3 सहयोगी, जैसे कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे, 3 सहयोगी आरोपी जहां वो रुकी, जिन्होंने हथियार छुपाने में हेल्प की, इन 3 लोगों को तो फिलहाल जमानत पर रिहा किया गया है, लेकिन उसके अलावा सोनम और राज, इन पर मामला चल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट जो मेघालय शिलांग में सोहरा कोर्ट है वहां पर पेश हुई है। 790 पन्नों की पूरी चार्जशीट है। इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आपको याद होगा राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सामने आया था, जहां सोनम रघुवंशी, जो कि उनकी पत्नी, हनीमून पे गए थे, और हनीमून पर सोनम रघुवंशी ने पूरी ये कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके अपने पति की हत्या करवाई थी।